हेलो एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो पे, जहां हम बात करेंगे एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग की। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो एक चीज की क्लैरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि उसी के आधार पे अपनी आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में चॉइस का ऑर्डर क्या होना चाहिए वो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस कॉलेज के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है आपको सीट मिलने के लिए। उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सीट मैट्रिक्स की। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सीट मैट्रिक्स के बारे में, न्यूली एडेड कॉलेजेस के बारे में, क्लियर वैकेंसीज क्या होती हैं उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बात करेंगे वर्चुअल वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 3 to 4 डेज में सारी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी नए कॉलेज के बारे में वो एमसीसी के पोर्टल पे है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद चॉइस लॉकिंग के लिए एक विंडो मिलती है। अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं भी करते हैं तो एमसीसी के अंदर ऑटो लॉक होता है। बट रिकमेंडेड ये रहेगा कि आपको सी चॉइस फिलिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है चीज़ों का। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप एमसीसी के पोर्टल पे जाएंगे तो सबसे पहले जो नोटिस आया था वो नोटिस आया था न्यूली एडेड सीट्स और कॉलेजेस के बारे में। हालांकि इसके बाद भी संशोधन हुए, जो कि अच्छी बात है, और बहुत सारी गुड न्यूज़ देखने को मिली। अगर आप देखेंगे टोटल मेडिकल सीट्स जो कि नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो स्थापित हुए हैं 2025 में सेकेंड राउंड से पहले, उनकी सीट्स की डिटेल्स यहाँ पे है। इसमें 1200 सीट्स ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, एकदम न्यूली एडेड कॉलेजेस की हैं। कुछ कॉलेज के अंदर जो सीट्स ऐड हुई हैं वो पुराने मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। जितनी प्रपोज सीट थी उससे कुछ कम सीट्स मिली है, बट डेफिनेटली सीट्स मिली हैं कुछ और नए कॉलेजेस, कुछ नए पुराने कॉलेजेस को, जिसमें से ये लिस्ट भी आपके सामने। अगर आप ये डेटा भी टोटल देखेंगे तो लगभग 970 सीट्स यहाँ पे भी है। तो मतलब 2170 नई सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको देखने को मिलेंगी राउंड 2 में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो डीम मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज हैं जिनके अंदर आपको डीम मेडिकल कॉलेज के अंदर न्यू सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से दत्ता मेघे एक ऐसा कॉलेज है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं और अभी भी कुछ नई सीट्स ऐड हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप टोटल सीट्स कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग 550 नई मेडिकल सीट्स आपको डीम मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में देखने को मिलेगी। यही रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन जाएगा, और जाना एकदम तय था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कुछ कट ऑफ पंडित ऑलरेडी अनुमान लगा चुके थे कि बहुत ज्यादा कट ऑफ लो जाएगा। कितना लो जाएगा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड तक। बट सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये क्लियर वैकेंसी की लिस्ट आई है आपको, जो एमसीसी के पोर्टल पे मिलती है, जिसमें सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस बीडीएस और नर्सिंग की सीट्स अवेलेबल हैं, उनमें इन कैटेगरीज का क्या मीनिंग है। तो अगर आप देखेंगे जो कैटेगरीज के ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें लिखा है सबसे पहले बीसी एनओ। एनओ आपकी सब कैटेगरी है, बीसी आपकी मेन कैटेगरी है। जनरल एक मेन कैटेगरी, उसके बाद फिर उसमें आने वाली सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस होती है। ऐसे ही अगर आप ओबीसी की बात करेंगे उसके अंदर भी सब कैटेगरीज आती हैं। अगर आप एसटी एससी बात करेंगे उनके अंदर भी सब कैटेगरीज आती हैं। तो ये जो 5 सीट अवेलेबल हैं अंडमान एंड निकोबार के कॉलेज में, ये सीट्स हैं ओबीसी कैटेगरी की, जिसमें कोई और सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। ये जो 2 सीट्स अवेलेबल हैं ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं, जिसमें कोई सब कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप बात करेंगे यहीं पे इस कॉलेज की जो कि आंध्रा में है, ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लौर, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो BCPH है। BC मतलब ओबीसी एंड PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। तो पीडब्ल्यूडी कोटा का जो स्टूडेंट थे उनके लिए ये सीट आरक्षित है। और ऐसे ही अगर आप बात करेंगे ओपन PH यानी कि ओपन कैटेगरी की फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए सीट अवेलेबल है। तो ये आपकी कैटेगरी की कंफर्मेशन हो गई। जिस कैटेगरी में सीट आपके पास अवेलेबल है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितनी अपनी कैटेगरी के आधार पर सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे डीम मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, तो मैंने आपके लिए डेटा थोड़ा सा सेग्रीगेट करके ऑलरेडी रखा है। अब 2 चीज होती है, एक क्लियर वैकेंसी जिसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, और एक वर्चुअल वैकेंसी। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? सबसे पहले तो जो सीट्स अवेलेबल होती हैं 100% सीट्स पे अलॉटमेंट होता है फर्स्ट राउंड में। उनमें से जिन बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया वो सीट्स आपकी फिल हो जाती हैं, और जिन बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया वो सीट्स आती हैं आपकी क्लियर वैकेंसी में। यानी कि अगर एक कॉलेज के अंदर मान लीजिए 100 सीट्स अवेलेबल है, 100 सीट्स में से 70 स्टूडेंट ने जाकर रिपोर्ट कर दिया और किसी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो जो बची हुई 30 सीट है वो आपकी क्लियर वैकेंसी होंगी। बट अगर उनमें से उन 70 बच्चों ने में से 20 बच्चों ने किसी और बेहतर कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, या फिर जो एक फॉर्म भर के आपको देना होता है जिसमें आपको लिख के देना होता है कि आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं बिना किसी सिक्योरिटी फॉरफिट के, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट होता है। तो जो वो बच्चे जो प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज से एक नेक्स्ट लेवल के कॉलेज या नेक्स्ट कॉलेज को देखते हैं, उन सीट्स को आप बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसीज। यानी कि वर्चुअल वैकेंसीज क्लियर वैकेंसीज के सबमिशन पे ही आपको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिलेगा। प्लस इसमें ऐड होंगी आपकी
जो है जो नई सीट्स अलॉट हुई हैं 550 सीट, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि जितनी भी वर्चुअल वैकेंसीज हैं, जितनी भी क्लियर वैकेंसीज हैं, उनको ऐड करके टोटल सीट्स आपको मिलेंगी। आपको सीट्स वो मिलेंगी जो खाली रहेंगी। यानी कि अगर एक स्टूडेंट ने वर्चुअल वैकेंसी एक स्टूडेंट ने अपने रिपोर्टेड कॉलेज को छोड़ के दूसरा कॉलेज पकड़ा है, तो वो डेफिनेटली क्लियर वैकेंसी की सीट उठाई होगी और तब वर्चुअल वैकेंसी की सीट खाली होती है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे वीडियो के एंड में। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलेजेस के बारे में जो अभी टोटल सीट्स अवेलेबल है। ये डेटा आपको हमारे से कॉल करके भी मिल जाएगा। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आप सेट कर सकते हैं एज पर योर प्रायोरिटीज, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जितनी सीट्स अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर वैकेंसीज का डेटा अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है आंध्रा का गीतम, एक अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज। 32 सीट्स इसमें खाली गई हैं, यानी कि क्लियर वैकेंसी में आती हैं। गुजरात में SBKS जो कि जैन मनोटिया कॉलेज है, 35 सीट्स। अमृता मेडिकल कॉलेज जो कि फरीदाबाद में है, 26 सीट्स। MMU मौलाना, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, काफी सीट्स इसमें ओपन आई हैं, 94 सीट्स अवेलेबल हैं। ओपन NO यानी कि जीम मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती है, इसीलिए आपके पास दो ही तरह की सीट्स होती हैं, या तो फिर आपकी जिसे डीम्ड या पेड सीट्स बोलते हैं, या फिर आपकी NRI सीट्स। NRI सीट्स की बात इस पर्टिकुलर शीट में नहीं मेंशन है, लेकिन आपके पास जितनी ओपन सीट्स है जिसमें हर स्टूडेंट जो क्वालिफाई है वो डायरेक्टली अपनी चॉइस फिल के लिए अपनी पात्रता डाल सकता है। ये टोटल लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जिसके अंदर आपको सारे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट जहां पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं। रिपोर्टिंग MCC के रिजल्ट के बाद ही होगी। फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत उछाल देखा गया था, फर्स्ट राउंड में बहुत हाई कट ऑफ गई थी, और अब यहाँ के डीन मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सीट्स जो है क्लियर वैकेंसी में देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे बीजापुर में जो मेडिकल कॉलेज है BLD, उसके अंदर 93 सीट्स अवेलेबल है। जगत गुरु के अंदर 83 सीट्स अवेलेबल है। JSS मैसूर 78, KS हेगड़े 71, कस्तूरबा के अंदर जो मैंगलोर के अंदर कैंपस है उसके अंदर 22 सीट्स है। ऑफ कोर्स ये एक अच्छा और फेवरेट कॉलेज है, फिर भी 22 सीट्स वापस आई हैं। और कस्तूरबा मणिपाल एक बहुत ही प्रतिष्ठित और फेवरेट कॉलेज है, 54 सीट्स है। राजा राजेश्वरी के अंदर 89 सीट्स अवेलेबल है। SDU कोलार के अंदर 64 सीट्स। श्री सिद्धार्था, एक दो कैंपस है इसके, एक बेगूर और एक तुमकुर। बेगूर के अंदर 54 सीट है, ये कंपैरेटिवली एक न्यू कैंपस है। श्री सिद्धार्था बहुत पुराना कैंपस है और बहुत अच्छा कैंपस भी है, इसके अंदर भी 73 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। यानापोवा 28 सीट्स है। अमृता जो कि आपका बहुत ही फेवरेट कॉलेज है, कोची के अंदर 40 सीट्स अवेलेबल है। लेकिन भारतीय विद्यापीठ सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जो हाई फीस वाले मेडिकल कॉलेज है, डीन मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर, 111 सीट्स अवेलेबल है आपकी DV डीन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कि शामली में है। दत्ता मेघे के अंदर 75 सीट है, कुछ और नई सीट भी ऐड हुई हैं। इसके अलावा DY पाटिल के तीनों कैंपस के अंदर रिस्पेक्टिवली 53, 41, 17 सीट्स अवेलेबल है। एक और नया कैंपस इस बार ऐड हुआ है जो कि अपनी प्रीवियस लिस्ट जो मैंने आपको पहले दिखाई उसमें नहीं था, लेकिन इस सीट मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा। न्यूली सेटअप इंस्टीट्यूट ये है पुणे के अंदर। अब पुणे के अंदर आपके पास DY पाटिल का एक और कैंपस है जिसके अंदर टोटल 50 सीट है। 8 जाएंगी NRI कैटेगरी में, 22 मिलेंगी आपको ओपन विदाउट किसी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन के। JLN दत्ता मेघे वर्धा कैंपस 59 सीट्स अवेलेबल हैं। कृष्णा कराड में 46। महात्मा गांधी नई मुंबई, ये एक फेवरेट कॉलेज रहता है और इसमें अगर 4 सीट आई हैं तो वो एक्सेप्टेबल भी है, इतनी ही सीट लगभग वापस आती हैं सेकेंड राउंड में। MGM के अदर 3 कैंपस में अगर आप रेस्पेक्टिवली देखेंगे तो औरंगाबाद एक ऐसा कैंपस है जो सबसे ज्यादा सीट 67 देखने को मिलेंगी आपको। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में सिम्बायोसिस पुणे जो कि बहुत फेवरेट कॉलेज है, सभी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े नंबर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से चूक जाते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं एक अच्छा और बेहतर कॉलेज। 27 सीट इसमें भी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे ओडिशा के कॉलेजेस की तो सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। ओडिशा के कॉलेज में 83 सीट्स आपको देखने को मिलेगी इंस्टीट्यूट सम कैंपस के अंदर जो कि भुवनेश्वर में है। इसके अलावा जो सम कैंपस आपका न्यूली सेटअप कैंपस है, इसके अंदर भी 38 सीट्स मिलेंगी आपको देखने के लिए। कलिंगा के अंदर 44 सीट। और अगर आप ऐसे ही नीचे बढ़ते रहेंगे, तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा सीट्स वापस आई हैं और सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना के मल्लारेड्डी जो लास्ट ईयर 2 नए कॉलेज आए थे, एक वुमेन्स और एक ऑल स्टूडेंट कॉलेज, दोनों के अंदर लगभग 55-46 सीट्स अभी भी अवेलेबल है। संतोष मेडिकल कॉलेज सरप्राइजिंगली
जो सीट्स आपके पास जो अलॉटमेंट हुए थे वो डेफिनेटली बहुत हायर साइड पे हुए थे, बट अभी सेकंड राउंड में 71 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफिक एरा, जो कि एक न्यूली सेटअप देहरादून का कॉलेज है, इसके अंदर 49 सीट्स अभी भी वैकेंट है। ये डेटा है उन सीट्स का जो क्लियर आपके पास अवेलेबल है राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी 33,553। इसमें अगर आप ऐड करेंगे 550 तो ये आंकड़ा आपका 4,000 से ऊपर पहुंच जाता है। ये तो आपके पास क्लियर ऑप्शन अवेलेबल है जो आप चॉइस फिलिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अलॉट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप वर्चुअल वैकेंसीज की बात करें तो जो वर्चुअल वैकेंसी की लिस्ट है और जो आपकी क्लियर वैकेंसी की लिस्ट है, इसी की सबमिशन आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं और वो टोटल नंबर ऑफ सीट के आधार पे ही आपको सीट अलॉट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखेंगे जो अभी आपके पास टोटल सीट्स अवेलेबल है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे वर्चुअल वैकेंसी में तो वो 3112 है। बट आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि जो मैंने आपको पहले नंबर ऑफ सीट्स बताया, यानी कि 3553 प्लस 550 प्लस 3112 होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी वर्चुअल वैकेंसी होती हैं वो बच्चे अपग्रेड के लिए जाते हैं। अब वो अपग्रेड के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो क्लियर राउंड, क्लियर वैकेंसी से कोई सीट पिक करेंगे। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 4000 प्लस है, उन्हीं के ऊपर आप बेट कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्या ऑर्डर रहेगा वो चीज आप डिसाइड कर सकते हैं एज पर द बजट ऑफ द कॉलेजेस एंड द लोकेशन ऑफ द कॉलेजेस, क्योंकि डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जितने ही मेडिकल कॉलेज आपके पास अवेलेबल हैं उनकी रेपुटेशन से लेके, उनके बजट से लेके, उनकी लोकेशन, ये सारी चीज मैटर करते हैं जब आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन की तरफ देखते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे उन सभी डिटेल्स के साथ जो आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग में ध्यान रखनी चाहिए। तो ये था हमारा राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी उसके बारे में डिटेल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉकिंग के लिए आपको, चॉइस लॉकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली चॉइस लॉकिंग यहाँ पे ऑटो लॉक होती है, बट जब भी चॉइस लॉकिंग का अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल पे चॉइस लॉकिंग की इनपुट्स भी देखने को मिलेंगे।